ओम श्री गणेशाय। नमः। सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहेंगे, अपनी चाल आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशियों का हाल। नमो नारायण मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बता रहे हैं। यह जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं, ये ग्रहों की चाल, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः चंद्र देव की गोचर पर आधारित है। तो हम आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तार पूर्वक 29 अप्रैल से 5 मई तक का साप्ताहिक राशिफल बता रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहे और इस वीडियो को लाइक भी कर दे। साथ ही कमेंट में हमें अपनी राशि भी लिख दे, ताकि आपकी राशि से जुड़े उपाय और राशिफल हम आपको जल्द से जल्द लाकर देते रहे। तो आइए एक एक करके जानते हैं सभी राशियों का हाल। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह स्थायी संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ मिल सकता है। यदि आपका भूमि भवन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो उसमें निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग्य भी बन सकते हैं। करियर कारोबार की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए गुडलक लिए हुए है। सप्ताह के प्रारंभ में ही रोजी रोजगार से जुड़ी बड़ी समस्या का समाधान निकल आने पर आप राहत की सांस लेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। पूरे सप्ताह आपको सीनियर और जूनियर से सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। कार्यों में अपेक्षित प्रगति एवं सफलता मिलने से आपको सुख और संतोष का अनुभव होगा। कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आप नई नीति पर काम कर सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को उनके परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। जो लोग अविवाहित हैं, उनका विवाह तय हो सकता है, तो वहीं पहले से शादीशुदा लोगों का जीवन सुखमय बना रहेगा। उन्हें अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। पार्टनर के साथ रोमांस के लिए अवसर प्राप्त होंगे। सेहत की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको पेट से संबंधित कष्ट मिल सकता है। ऐसे में अपना खान पान और दिनचर्या सही रखें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़ चना का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने मन में किसी भी प्रकार की गलतफहमी अथवा भय पालने से बचना चाहिए। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आप भूलकर भी दूसरों के बहकावे में आकर या फिर भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लें, जो जातक विदेश में अपने करियर या कारोबार के लिए प्रयासरत हैं। उन्हें मनचाही सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ी परेशानी से बचने के लिए कागज संबंधी कार्य कंप्लीमेंट करके रखना उचित रहेगा। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। हालांकि आपको खुद की सेहत पर भी खूब ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह कामकाज के सिलसिले में अधिक भाग दौड़ बनी रहने कारण शारीरिक मानसिक थकान बनी रह सकती है। इस सप्ताह आपके पास विभिन्न स्रोतों से धन की आवक तो बनी रहेगी, लेकिन उसके मुकाबले खर्च अधिकता भी रहेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। इस दौरान संतान पक्ष से जुड़ी कोई चिंता सताएगी। दांपत्य जीवन में कुछ बातों को लेकर आपका अहंकार आड़े आ सकता है। ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर नाराजगी बनी रह सकती है। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें और कोई भी कदम सोच समझकर ही उठाएं। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और पूजा में लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर कारोबार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों के सामने करियर को ऊंचाई पर ले जाने के बड़े अवसर हाथ लग सकते हैं। यह सप्ताह कमीशन कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए लकी साबित होगा। आपके हाथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट लग सकता है। इस सप्ताह आप अपने करियर या कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा रिस्क ले सकते हैं। हालांकि आपके शुभचिंतक आपके द्वारा लिए गए हर निर्णय में आपके साथ खड़े रहेंगे। सप्ताह के मध्य में आपके सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आपको भूमि भवन अथवा वाहन सुख की प्राप्ति संभव है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी प्रिय व्यक्ति से बड़े उपहार की प्राप्ति हो सकती है।
यह समय समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए अधिक शुभ रहने वाला है। उन्हें उनके कार्यों के लिए विशेष सम्मान से नवाजा जा सकता है। समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी सप्ताह के उत्तरार्ध का समय शुभता लिए है। इस दौरान आपको कारोबार में लाभ कमाने के साथ उसे आगे बढ़ाने के बड़े अवसर मिलेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर मिलेंगे। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर विनायक स्तोत्र का पाठ करें। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए है। इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए प्रयास और परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। बीते कुछ समय से आप जिस विषय को लेकर चिंतित थे, उसका इस सप्ताह आसानी से समाधान निकल जाएगा। चीजों के पटरी पर आते ही आपके मन से निराशा के बादल छटेंगे। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र कोई बड़ा पद पुरस्कार या सम्मान मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से स्थानांतरण के लिए प्रयासरत थे, तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह के अंत तक पूरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों की तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन बना रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपके हाथ कोई बड़ी ढील लग सकती है। कारोबार में वृद्धि और धन लाभ के योग बनेंगे। इस सप्ताह आप किसी नए कारोबार में भी हाथ आजमा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता बनी रहेगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। सिंगल लोगों की लाइफ में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध एवं जल चढ़ाकर रुद्राष्टकं का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह खर्चीला साबित हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सिर पर बड़े खर्चों का बोझ बना रहेगा, जिसे उतारने के लिए आपको आर्थिक प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। धन के साथ आपकी सेहत भी आपकी चिंता का विषय बनी रह सकती है। ऐसे में किसी भी छोटी मोटी दिक्कत को इग्नोर करने की भूल न करें, अन्यथा आपको इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। सिंह राशि के जातक इस सप्ताह वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट लगने की आशंका है। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने कारोबार में धीमी गति से प्रगति और उम्मीद से कुछ कम लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और उत्तरार्ध तक एक बार फिर आपका कारोबार पटरी पर आ जाएगा। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में रोजी रोजगार के सिलसिले में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा करना पड़ सकता है। यात्रा सुखद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। इस सप्ताह आपको अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयास की जरूरत रहेगी। परिवार में सुख शांति के लिए आपको छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना उचित रहेगा। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को समझें और अपने रिश्ते के बीच अहंकार को न आड़े आने दें। उपाय प्रतिदिन सूर्य देवता को जल देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि के जो जातक विदेश से जुड़े कारोबार करते हैं या फिर विदेश में अपने करियर को बनाने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए पूर्वार्ध की तुलना में सप्ताह का उत्तरार्ध ज्यादा लाभ और प्रगति लिए रहने वाला है। इस दौरान आपको पूर्व में किए गए निवेश से बड़ा लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर वित्तीय मामलों में बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा जातक इस सप्ताह मिले हुए टारगेट को समय से पूर्व बेहतर तरीके से पूरा करने में कामयाब होंगे। सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होने पर आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों की पठन पाठन में रुचि बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। अतिरिक्त आय की प्राप्ति के लिए आप नई योजनाओं से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। भाई बहनों और माता पिता से पूरा सहयोग मिलेगा।
प्रेम संबंध की दृष्टि से यह साप्ताहिक पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ निकटता बढ़ेगी। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा एवं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ और सफलता को लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति से संभव है, जिससे जुड़कर आपको भविष्य में लाभ की योजनाओं पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह सत्ता सरकार से जुड़े मामलों में आपको मनचाही सफलता मिल सकती है। सरकारी योजनाओं में फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है। यदि आप ठेके या फिर कहें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं तो आपको कोई बड़ा टेंडर मिल सकता है। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों का कार्यक्षेत्र में सम्मान होगा। सीनियर आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। तुला राशि के जातक इस सप्ताह सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। इस सप्ताह संतान पक्ष से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा पाठ एवं धार्मिक कार्यों में लगेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां और विश्वास बढ़ेगा। उपाय: प्रतिदिन लाल पुष्प चढ़ाकर देवी दुर्गा की पूजा एवं दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अपने गुप्त शत्रुओं से खूब सावधान एवं सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आपके विरोधी कार्यक्षेत्र में आपकी छवि को धूमिल करने अथवा आपके काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस पूरे सप्ताह आपको दूसरों पर निर्भय रहने की बजाय अपने परिश्रम एवं प्रयास पर यकीन करना होगा। आपकी योजनाएं फलीभूत हों, इसके लिए आपको सप्ताह की शुरुआत से ही चीजें प्लानिंग करके चलनी होंगी। तभी आप अपने टारगेट को समय से पूरा कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। इस सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन के लेन देन में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कारोबार में उधार देने से बचें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। सप्ताह के मध्य में घर परिवार से जुड़े किसी मसले को लेकर स्वजनों के साथ तकरार हो सकती है। इस दौरान आपको अपने माता पिता से अपेक्षित सहयोग और समर्थन कम मिल पाएगा, जिसके चलते आपका मन खिन्न रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस दौरान अचानक से किसी तीर्थ स्थान की यात्रा भी संभव है। प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति के चलते लव पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। रिश्तों को मधुर और मजबूत बनाए रखने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। उपाय: प्रतिदिन श्री हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने करियर कारोबार में मनचाही प्रगति करने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह की शुरुआत में किसी व्यक्ति विशेष की मदद से लाभप्रद योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। यदि आप बीते कुछ समय से बेरोजगार चल रहे थे, तो इस सप्ताह आपको मनचाहे क्षेत्र से रोजी रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। आपके सुख और वैभव में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में आपको लंबी दूरी की यात्रा करना पड़ सकता है। यात्रा सुखद एवं नए संपर्कों का विस्तार करने वाली साबित होगी। इस सप्ताह आप जिस भी दिशा में पूरे मनोयोग के साथ परिश्रम और प्रयास करेंगे, उसमें आपको मनचाही सफलता और प्रगति होती हुई नजर आएगी। धनु राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपनी दिनचर्या सही रखने बहुत आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों से बचने के लिए खान पान सही रखें और नियमित रूप से ध्यान करें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे। परस्पर विश्वास में वृद्धि होगी। विवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति संभव है। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं तथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह औसत रहने वाला है। आर्थिक एवं मानसिक परेशानी से बचने के लिए आपको सप्ताह की शुरुआत से अपने समय और धन का प्रबंधन करके चलने की आवश्यकता रहेगी।
काम को बाद में टालने की प्रवृत्ति से बचें तथा उसे समय पर पूरा करने के लिए लोगों के साथ मिलजुल कर करने का प्रयास करें। यह सप्ताह कामकाजी महिलाओं के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। उन्हें घर और कार्यस्थल के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ सकती हैं। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। यदि पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो हिसाब किताब क्लियर करके आगे बढ़ना उचित रहेगा। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह रिश्ते को मधुर बनाए रखने के लिए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आपकी बात से रिश्ते बनेंगे, बिगड़ेंगे। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत संभल कर बात करें और जोश में आकर होश खोने से बचें। प्रेम संबंध में बेवजह का दिखावा करने की भूल न करें, अन्यथा अपमानित होना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में शिव चालीसा का पाठ करें तथा पक्षियों को बाजरा खिलाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रह सकता है। इस सप्ताह आपके काम कभी तेजी से बनते हुए तो कभी अटकते नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको घर परिवार से जुड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इस दौरान संतान से जुड़ी चिंता भी आपकी परेशानी का सबब बन सकती है। इस दौरान आपको चीजों को धैर्य के साथ निपटाना बेहतर रहेगा। कुंभ राशि के जो जातक रोजी रोजगार की तलाश में जुटे हुए हैं, उन्हें इसमें मनचाही सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं पहले से कार्यरत लोगों को कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। इस पूरे सप्ताह इष्ट मित्र एवं सगे संबंधियों से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण मन उदास रहेगा। यदि आप भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे हैं तो कागज संबंधी काम जरूर पूरा कर लें, अन्यथा बाद में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। प्रेम संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए किसी भी प्रकार की गलतफहमी को न पनपने दें और अपने पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में ओम हनुमते नमः मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए हुए है। जो लोग लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में ही आपको करियर कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को मनचाही सफलता मिलने के योग्य बनेंगे। उच्च शिक्षा में आ रही अड़चनें अप्रत्याशित रूप से स्वतः ही दूर हो सकती है। लेखन एवं शोध कार्य करने वालों को उनके कार्य के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जा सकता है। करियर कारोबार में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति के चलते आपके भीतर सकारात्मक भाव बना रहेगा और आप सक्रियता के साथ अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपको विशेष पद की प्राप्ति हो सकती है। लोगों के बीच आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। यदि आपका पैतृक संपत्ति अथवा भूमि भवन से जुड़ा विवाद चल रहा है तो इस सप्ताह के अंत तक बातचीत के जरिए उसका हल निकल सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो आपके द्वारा की जाने वाली कोशिश सफल हो सकती है। परिजन आपके रिश्ते को स्वीकार कर सकते हैं। पहले से शादीशुदा लोगों का दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन पूजा में भगवान श्री कृष्ण के मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय नमः का एक माला जप करें। तो दोस्तों, आज के राशिफल की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली राशिफल की वीडियो में। धन्यवाद।